लेसन जो था वो रेजिस्टेंस के बारे में ही था। तो आप ये जान चुके हैं रेजिस्टेंस किससे कहते हैं। रेजिस्टेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक बार फिर मैं रिकैप्चुलेट कर दूं। रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की जिसमें वो क्या करता है, जिसमें वो जो करंट इसमें चलती है उसको अपोज करता रहता है। उस करंट के चलने को अपोज करना, उसी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। बात समझ आ रही है? यस सर। शाबाश, हम ये पढ़ चुके हैं, आपके सामने शक्लें भी दी गई है। ये जो यहाँ पर पहली शक्ल है व्हाट इज रेजिस्टेंस में, जिसमें लिखा है कॉइल दिखाई गई है। तो आपको मालूम है जब कॉइल को हम दरअसल एक लैंप की कॉइल दिखाई गई है। लैंप जो होता है टंगस्टन कॉइल यहाँ पर है। ये जो लैंप हमारे पास होता है ना, पुराना लैंप, तो उसमें क्या होता है जब उसको लाइट मतलब इसका इलेक्ट्रिसिटी दे दी जाती है, करंट दी जाती है, तो वो जो कॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा अपोज करती है करंट को, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वहाँ पर हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो जाती है और हमें दिखता है यहाँ पर ये लाइट है। इसी तरह हीटर कॉइल जो होती है हमारे घर में वो भी ऐसे ही काम करती है। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है उसकी, तो उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट और मतलब लाइट प्रोड्यूस हो जाती है, जिससे हम खाना वगैरह पकाते हैं। रेजिस्टेंस की जो सिंबल है वो यहाँ पर आपको मालूम है, ये जो जिगजैग पाथ है यहाँ, ये है इसकी सिंबल, मतलब रेजिस्टेंस की जो शक्ल होती है वो ऐसे दिखाई देती है। ठीक है बेटा? यस सर। और जो आर्टिफिशियल रेजिस्टर होता है जो इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ चीज़ों में, वो यहाँ पर ये है जिसमें कलर कोडिंग है। कलर यहाँ पर येलो है, यहाँ पर थोड़ा मतलब लाइट रेड। रेजिस्टर वेरिएबल और फिक्स्ड होते हैं। रेजिस्टेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। कि अगर लेंथ ज़्यादा होगी कंडक्टर की तो उसी हिसाब से क्या है, उसी हिसाब से उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगी। रेजिस्टेंस है ज़्यादा, इंसान लेंथ है ज़्यादा। दूसरी जो दूसरा फैक्टर है इस पर डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, वो है नंबर सेकेंड जो कॉल एरिया क्रॉस सेक्शन, यानी कि मॉइस्चर आयरन होना। एक तो मटेरियल जो भी होगा वो तो मतलब है, लेकिन लेंथ एक अहम चीज़ है कंडक्टर की। कोई भी कंडक्टर उसकी लेंथ जितनी होगी उसी हिसाब से उसकी मतलब रेजिस्टेंस होगी। अगर लेंथ है ज़्यादा, रेजिस्टेंस है ज़्यादा। मॉइस्चर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा आसे मोट आसे तार रेजिस्टेंस आसे कम। अगर एरिया क्रॉस सेक्शन कम आसे मतलब तइन आसे तार, एरिया क्रॉस सेक्शन अगर मतलब तइन आसे कम आए तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस जो होती है वो ज़्यादा होती है। ये हम सब पढ़ चुके हैं। और पहला जो पॉइंट था, या हम तीसरा पॉइंट भी कह सकते हैं, वो है नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल कोर्स, मटेरियल छा कॉपर, मटेरियल छा आयरन, मटेरियल छा गोल्ड, मटेरियल छा सिल्वर। इन सब चीज़ों में आपस में फ़र्क है रेजिस्टेंस में। मिसाल के तौर पर गोल्ड में बहुत कम रेजिस्टेंस होती है और आयरन में बहुत इससे ज़्यादा ही रेजिस्टेंस हो जाती है। अच्छा, टंगस्टन में उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाती होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हीट और लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। बात समझ आ रही है? यस सर। शाबाश। जो आज का टॉपिक, हम आज के टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, वो है रेजिस्टेंस इन सीरीज। यानी हमें रेजिस्टेंस इन सीरीज का क्या मतलब है, आपको मालूम है। मैंने अब अभी बताया कि जो रेजिस्टेंस की मतलब जो शक्ल हमें सिंबल की जरिए दिखाई देती है वो ये है। आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर एक शक्ल है, यहाँ पर जो जिगजैग आर यस सर। R1 फिर R2 यहाँ पर R3 है। तो ये आर यहाँ पर लिखा है, आर यहाँ पर भी और आर यहाँ पर भी, लेकिन दरअसल ये यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है और यहाँ पर R3 है। ठीक है बेटा? समझ आ रही है बात? हाँ, यहाँ पर एक एक जगह R1 है, जो पहला रजिस्टर है वो R1 है, ये R1 है यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर R2 है, यहाँ पर R3 है, यहाँ पर तीन ही है, तो जहाँ R1 R2 और R3 आप ही याद रखिएगा। लेकिन ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, मतलब अंदसान ये मतलब एक साइड से कनेक्टेड है, तो इसी रजिस्टर ये साइड भी मतलब एंड से कनेक्टेड। और लास्ट जो दो है उन दोनों को हमने कनेक्ट किया है यहाँ बैटरी के साथ। ये यहाँ पर जो है ये बैटरी है, आपको दिख रहा है? यस सर। यस सर। शाबाश, ये आप समझिए जरा, इसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन सीरीज, इसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन सीरीज। मतलब उसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ज़्यादा से बेहतर दिखे। ये शक्ल जो है आपको अच्छी तरह से दिखे।
तो यहाँ पर जो ये शक्ल है, आपको एक रजिस्टर दूसरे रजिस्टर के साथ जुड़ा है, दूसरा रजिस्टर तीसरे रजिस्टर के साथ जुड़ा है, और दोनों जो है लास्ट में जुड़े हुए हैं किसके साथ, इस यहाँ बैटरी के साथ। तो ये जो यहाँ पर प्लस और माइनस है ये बैटरी कहलाता है, और बीच में जो एक्स पर पॉइंट है ये स्विच है, इसकी सिंबल भी हमने पढ़ी है। और ये क्लोज मीन्स इस वक्त फंक्शनल है क्योंकि इस पे डॉट लगा हुआ है, लिहाजा ये फंक्शनल है। और यहाँ पर जो ये मीटर लगा हुआ है और गोल करके और बीच में ए लिखा है, तो इसका नाम है एम्पियर मीटर, मीन्स ये वो मीटर है जिससे हम करंट नापते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर वो यहाँ एक मीटर लगा हुआ है जिसके अंदर वी लिखा है, प्लस और माइनस लिखा है, इसका नाम है वोल्ट मीटर। ये सारी सिंबल्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। V मीन्स वोल्ट मीटर, A मीन्स एम्पियर मीटर या एम मीटर जिससे करंट नापते हैं, V मीन्स वोल्ट मीटर जिससे वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस नापा जाता है। ये जो यहाँ पर ये प्लस माइनस है, तीन सेल्स की बनी हुई है तो इसे बैटरी कहते हैं। और यहाँ पर जो एक्स पॉइंट लिखा है और बीच में पॉइंट डला हुआ है ये स्विच है, स्विच ऑन ऑफ जैसे करते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, दरअसल ये R1 R2 और R3 है, मीन्स रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 और रजिस्टर 3 रजिस्टर सिम कनेक्टेड पे और पानो वन एंड टू एंड कनेक्टेड, यमन एंड टू एंड कनेक्टेड कनेक्शन आसे तिमन छ वनान सीरीज कनेक्शन। कशिर पट अगर मतलब अकिस क्लासस मज बूट में लाइन मज 10 लड़का, यमन 10 लड़कों तुलो थोद 10 लड़कन दबो अकिस करो थाफ, तो यूजन लड़का कर किस था ब्याकर 20 ब्याकर 20 ब्याकर 20, तो ये एंड टू एंड कनेक्शन हो गया। इसको कहते हैं रजिस्टर्स इन सीरीज, या इसको हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। फिर जो लास्ट वाले दो होते हैं उन दोनों का कनेक्शन हम बाहर निकाल कर उसको हम कोई सप्लाई दे सकते हैं। तो लिहाजा ये मसला है कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ समझना ये है कि रजिस्टर बेकिस रजिस्टर से कनेक्ट आस बीस कनेक्ट लास्ट लाइन से तिम इनपुट सतन अत वन रजिस्टर्स इन सीरीज। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? Yes, sir. शाबाश। फैजान आपको आवाज आ रही है? आपने म्यूट क्यों रखा? अनम्यूट रखो, मुझे जवाब चाहिए साथ साथ। हाँ, मैं कह रहा था कि रजिस्ट्रेशन सीरीज मतलब वो इंसान रजिस्ट्रेशन कनेक्ट कर एंड टू एंड अख कनेक्शन आस बेकिस सतन अख रजिस्टर बेस सतन ब्याख बेस सतन और लास्ट जासन तिम सप्लाई सतन मतलब बैटरी से। जो यहाँ पर शक्ल आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से आ रहा है कनेक्शन और यहाँ इसके साथ, और ये रजिस्टर इसके साथ जुड़ा हुआ, ये दूसरा रजिस्टर तीसरे के साथ जुड़ा हुआ है, अगर चौथा भी होता तो चौथे के साथ जुड़ा होता, पांचवा भी होता तो उसके साथ भी जुड़ा होता, और लास्ट में वाला जो कनेक्शन होता है वो वहाँ यहाँ बाहर और यहाँ माइनस के साथ जुड़ा होता है। तो इस सीरीज को, इस टाइप की मतलब कनेक्शन को हम कहते हैं रजिस्टर्स इन सीरीज। बात समझ आ गई? सर। हाँ, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस होती है, इसको हम कैसे नापते हैं? देखिए मैं अगर आप इसे पहले उसके बाद हम मैं बता दूंगा, पहले आगे जाते हैं, आगे देखते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पर दूसरी शक्ल है, यहाँ पर भी R1 है, R2 है और R3 है, लेकिन यहाँ पर जो कनेक्शन है वो अलग तरीके से। यहाँ पर R1 R2 के साथ नहीं जुड़ा है और R2 R3 के साथ एंड टू एंड नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि क्या हो गया है, R1 पे R2 मानजस्ता R3 वन कनेक्शन, तीनों का कनेक्शन यहाँ इस साइड में लगा हुआ और ये तीनों का कनेक्शन पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, और इस साइड में जो है यहाँ तीनों एक जगह जमा करके यहाँ पर तीनों जो है माइनस के साथ जुड़े हुए हैं। इन्हें कहते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल्स। तो दो तरह के कनेक्शन होते हैं, एक तो सीरीज कनेक्शन, दूसरा पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन मतलब एंड टू एंड कनेक्शन, यथ मज अक जुड़ित ब्याख बेस जुड़ित ब्याख बेस जुड़ित ब्याख बेस जुड़ित लास्टस यम जो हुरन तिहंदी कनेक्शन नेबर नेरन तो तिम बैटरी कुन दिन, तो उससे कहते हैं सीरीज कनेक्शन, जो ऊपर आपने देखा। और जो यहाँ पर जो आप कनेक्शन देख रहे हैं R1 R2 और R3, तीनों का कनेक्शन एक जगह जमा किया जाता है, या तीनों का कनेक्शन जो पहुंचता है एक जगह प्लस और दूसरी साइड यहाँ पर माइनस। दिख रहा है आपको सबको? सर। यस सर। कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन या रजिस्टर्स इन पैरेलल्स। तो आया समझ फर्क हम खुद कोशिश तीन कोश फर्क से तो समझियो मैं का सर। देखो ऊपर फिर देखते हैं, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है और वहां पर क्या है। देखिए दोनों मैंने यहाँ पर रख दिए,
यहाँ पर जो है सीरीज कनेक्शन, यहाँ पर जो है पैरेलल कनेक्शन है। वो इतनी बैटरी, इतनी एम्पियर मीटर, इतनी एम्पियर मीटर। यहाँ पर भी वोल्ट मीटर लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर भी वोल्ट मीटर लगा है, वैसे ही जहाँ से है वहां पर। लेकिन अब देखिए रेजिस्टर कैसे जुड़े हुए हैं। इधर जो R1 कनेक्टेड R2 से, R2 से कनेक्टेड R3 से कॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ पर R1 R2 और R3। अब देखिए R2 मजिम R2 अम कनेक्शन डायरेक्टली वातान प्लसस निश, अम कनेक्शन डायरेक्टली वातान माइनसस निश। इथे R3 त्रेयम मकान अम कनेक्शन वातान मतलब माइनस निश, लेकिन दोयम कनेक्शन डायरेक्टली वातन कमिस निश व्हाट वी कॉल एज मतलब प्लसस निश, जो यहाँ पर R1 है। R3 का कनेक्शन डायरेक्टली नहीं, वो बल्कि वो यहाँ से होता हुआ R2 के साथ, फिर R1 के साथ, फिर यहाँ से आता हुआ यहाँ तक पहुंच जाता है। इथे R1 अम कनेक्शन यपर वातान प्लसस निश, लेकिन दोयम कनेक्शन यपर बेस रजिस्टर से जुड़े तम कनेक्शन बेस रजिस्टर से जुड़े, तो यहाँ होके ये लास्ट में पहुंच जाता है यहाँ पर। तो ये इसी को कहते हैं एंड टू एंड कनेक्शन, इसी को कहा जाता है रेजिस्टर्स इन सीरीज। लेकिन अत बरकस हर कह बेदल यह रेजिस्टर्स इन पैरेलल्स। देखिए हर एक का कनेक्शन जो है प्लस और माइनस तक पहुंच जाता है। यहाँ R1 देखिए जिस पॉइंट आओ यपर तो वो प्लस निशान, और दूसरे वाले का प्लस यहाँ से ही होता है, वह यहाँ तक पहुंच जाता है। तीसरे वाले का भी कनेक्शन यहाँ से होता हुआ यहाँ तक पहुंच जाता है। इन्हीं का माइनस देखो R1 का माइनस यहाँ से होता हुआ यहाँ तक पहुंच जाता है माइनस तक, R2 का यहाँ से होता हुआ यहाँ से स्विच से होता हुआ और यहाँ तक पहुंच जाता है, तो माइनस तक पहुंच जाता है। R3 का भी वैसे ही यहाँ से होता हुआ और तो पहुंच जाता है यहाँ तक। तो ये फर्क है, वरना दोनों में बैटरी भी है, दोनों में एम्पियर मीटर भी है, दोनों में वोल्ट मीटर भी है, दोनों में स्विच भी है, दोनों में वायर भी है, दोनों में रेजिस्टर्स भी है। लेकिन फर्क क्या है कॉम्बिनेशन में, एक अलग तरीके से जुड़ा हुआ है, दूसरा अलग तरीके से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके को जिसमें एंड टू एंड कनेक्शन है तो उससे रेजिस्टर्स इन सीरीज कहा जाता है, और जिस तरह जिनमें पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी, यानी कि जिनमें हर एक को मेन सप्लाई मिल जाती है, हर एक को प्लस और माइनस मिल जाता है, अपना अपना प्लस और माइनस मिल जाता है, उससे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बात समझ आ गई? सर सबको समझ आ गई बात बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, आसान है कि नहीं है? बिल्कुल आसान है। आपके सामने शक्ल भी है, मुझे लगता है बिल्कुल आसान है। दोनों शक्लें आपके सामने मैंने रख दी है। जो भी है मतलब किस तरीके की डिफरेंस है आपको दिख रहा है। यानी अगर आप 4 लड़की इस वक्त हो, मिसाल के तौर पर आप इस वक्त जो है फैजान है, मुदस्सिर है और महविश है। अगर आप लोग एक दूसरे का हाथ मतलब पकड़ोगे, मिसाल एक फैजान, महविश और महविश और मुदस्सिर का, तो तीनों एक साइड में है मतलब हैंड टू हैंड कनेक्शन हो जाता है, तो इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन इसके बरक्स अगर तीनों अलग अलग होकर इनके दोनों हाथ, जो आपके दोनों हाथ है वो आपके कनेक्शन है, आप दोनों हाथ अपने दोनों हाथों से किसी सप्लाई को मतलब किसी कोई इनपुट आपको दिया जाता है, आप अलग से इसको हाथ लगा रहे हो, दूसरा फैजर अलग से हाथ लगा रहा है, मुदस्सिर अलग से हाथ लगा रहा है, तो इस तरह से क्या होता है, इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यह मतलब एंड टू एंड कनेक्शन ऐसे की। तो आया का समझ? यस सर। हाँ, अब फर्क देखो क्या है। इसी R1 R2 तो आते हैं कि सीरीज में मतलब रजिस्टर में, अगर मिसाल के तौर पर इसी तरह रजिस्टर R1 R2 तो R3 सीरीज कॉम्बिनेशन में अम साथ किस पॉइंट करा हुआ टोटल रेजिस्टेंस, तो इस तरह मैं आपको दिखा दूंगा, बिल्कुल आसान सी बात है। अम साथ काम करन लेखन RT, यानी कि R स्मॉल जो T होता है, तो ये जो आप यहाँ अब मैं नए से लिखूंगा R टोटल रेजिस्टेंस मानिए ये कस बराबर ये आसान बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि ऐसे टोटल रेजिस्टेंस आसन ये बराबर ये रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, ये टोटल रेजिस्टेंस। इसको लिखा जाता है RT, R बड़ा और T जो है तरह स्मॉल लिखा जाता है नीचे, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं जाता, वो मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। देखिए
अगर मानो यह RT अगर कशर पठन बेटा ये R1 अगर ये ओम रेजिस्टेंस गोडनिकिस R1 थो 100 ओम मिसाल के तौर पर इसकी रेजिस्टेंस 2 ओम है तो 2 लिखते हैं R1 के बदले, फिर प्लस करेंगे, प्लस के बाद जो R2 है उसका वैल्यू जो है मिसाल के तौर पर 5 है तो उसका इसके बदले 5 लिखेंगे, और इसी तरह जो तीसरा है मिसाल के तौर पर इसका वैल्यू जो है 10 है, जो यहाँ पर R3 इसका वैल्यू 10 है, तो हमने सिंपली क्या करना है प्लस करना है। ये तो इन वैल्यू है 2 + 5 + 10, अगर इन वैल्यू है 1 + 3 + 7 इसलिए 1 + 3 + 7, तो जो भी इनका वैल्यू होता है रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है 1 2 3 जो भी इनका वैल्यू होता है उनको डायरेक्टली हमने प्लस करना होता है, तो उस तरह से जो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाती है इन सीरीज। तो यहाँ देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2 था 5 था और 10 था, तो मैंने क्या किया 2 + 5 + 10, तो हमारी जो रेजिस्टेंस आ गई वो आ गई कितनी, वो आ गई 5 5 जगह 7 जगह 7, तो टोटल रेजिस्टेंस जो हमारे मिलती है वो 17 ओम्स मिल जाती है। आई बात समझ, कहते ओम्स आशन 17, तो हमने सिंपली क्या करना है, सिंपली हमने ऐड करना है, तो सिंपली हमने रेजिस्टेंस को ऐड करना है और जो टोटल हमें वैल्यू मिलेगा उतनी ओम्स रेजिस्टेंस मतलब हमें मिलती है, तो इसमें साथ में क्या लिखेंगे, साथ में हम इसको ओम्स लिखेंगे, तो यहाँ पर जाओ 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 जा ले जाओ जा ले जाओ, ओम्स लिखते हैं यहाँ पर साथ इसके। इतनी ओम्स। अच्छा अब मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूँ, दूसरे एग्जांपल। अब मुझे बता अगर इसका वैल्यू जो है इस जो पहला रजिस्टर है इसका वैल्यू जो है 3 है, चलो इसका वैल्यू मैं 3 लिखता हूँ यहाँ पर, 3 से लिखा नहीं जाता है, इसका वैल्यू जो है 4 है, उस जो है वो 7 है। आपको टोटल रेजिस्टेंस कितनी मिलेगी अगर पहले की प्रॉब्लम हो जाती है, साफ नहीं दिखता है, देखो मैं फिर से लिखता हूँ 3 is 4 और जो है यहाँ जो तीसरा वाला है उसको लिखेंगे आप 9, तो ये 3 + 4 + 9 तो कितना होता है, हो जाता है 16 16 ओम, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस जो RT होता है RT वो आएगा, और T लिखते हैं छोटा सा T is equal to 16 1 6 16 ओम्स, तो ओम्स भी ऐसे ही लिखते हैं 16 ओम्स आएगा, अब बात समझ आ गई। तो RT = 16 ओम्स, तो इस तरह आप ही कर सकते हैं कि मतलब सीरीज में जितने भी अगर मैं हाथ 5 मिसाल पहले R1 का वैल्यू 100 है, R2 का वैल्यू 200 है और R3 का वैल्यू 500 है, तो आप बताइए टोटल कितनी आएगी, कितने ओम्स आएंगे 800 5 जगह 7 जगह 8 तो 800 ओम्स, तो टोटल RT आएगी 100 ओम्स। तो ये आसान है। अब इसका मसला है जो यहाँ पर जो ये पैरेलल वाली लाइन है ना, ये इसका कैसे नापते हैं, इसका मैं दिखा दूंगा, इसकी भी फार्मूला है, इसकी फार्मूला की यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया जो टोटल फार्मूला है वो RT = R1 + R2 + R3 है, यहाँ डायरेक्ट जितने भी होंगे RN। अब जो यहाँ पर ये है इसका कैसे नापते हैं आपको मैं बता दूं, उसका भी RT लिखते हैं, कैसे R वो T आपको मालूम है छोटा सा T लिखना होता है जो कि नीचे लिखना होता है, ऊपर नहीं लिखना होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ RT मीन्स टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू किसके बराबर है। अब यहाँ पर जो किया जाता है 1 / R1 प्लस 1 / R2 प्लस 1 / R3, तो प्लस यहाँ पर नहीं हुआ, प्लस 1 / R3 डायरेक्ट 1 / RN, ये ऐसे ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको जो टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है वो आपको डिवाइड में निकालनी है, 1 / R1 प्लस 1 / R2 प्लस 1 / R3, वो कैसे, तो मिसाल के तौर पर यह RT न्यूमरस टोटल RT बराबर कथ बराबर इज इक्वल टू अस नी गोडन वैल्यू इतन R1 मतलब यस गोडनिक 2 गो लिखो 1 / 2 प्लस
पत क्या करो दोमिस नी 3 गो 1 डिवाइड बाय 3 1 डिवाइड बाय 3 तो त्रेमिस क्या करो 5 गो 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 5 1 डिवाइड बाय 5 आई बात समझ सर यस सर इसलिए अगर कस बराबर से अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है 2 को तो यहाँ पर जैसे हम करें 3 1 जार 3 2 1 जार 2 आपको समझ आ रहा है ये 3 करो 1 से मल्टीप्लाई इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वो d2 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ को 3 1 जार 3 2 1 जार 2 डिवाइडेड बाय 3 2 जार 6 तो 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 2 जार 6 आपको समझ आ रहा है कि नहीं सर यस सर हाँ तो ये जो 3 और 2 हो गए कितने हो गए 3 और 2 हो गए ना 5 ये ना तो हम डिवाइडेड बाय 6 लिख सकते हैं तो हम डायरेक्टली जो है अगर आपको समझ आ गया होगा 3 1 जार 3 2 1 जार 2 तब जगह 5 तो 3 प्लस 2 5 5 डिवाइडेड बाय 6 लिख सकते हैं डायरेक्टली तो 5 डिवाइडेड बाय 6 और जो यहाँ का प्लस है प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 जो पुराना था प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 अच्छा वहीं करो ये 5 5 जार 25 6 1 जार 6 नीचे ऐसे ही होगा यानी कि r बराबर का ये 5 ये 5 5 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करें 5 1 5 जार 25 6 1 जार 6 डिवाइडेड बाय 6 5 जार 30 वो 5 5 जार 25 को 25 प्लस 6 1 जार 6 को 6 डिवाइडेड बाय 5 6 जार 30 समझिए बेटा सर हाँ यस सर यस सर डिवाइड r बराबर का 5 शक्स गई 5 गई अख्तर गया सर गो 31 31 डिवाइड बाय 30 31 डिवाइड बाय 30 मगर ये जो RT यहाँ पर हम लिखते हैं दरअसल वो RT नहीं होता है 1 डिवाइड बाय RT होता है जो मैं पहले भूल गया था ये दरअसल 1 डिवाइड बाय RT होता है 1 डिवाइड बाय न कि RT वहाँ पर RT डायरेक्टली होता है लेकिन यहाँ पर 1 डिवाइड बाय RT होता है ये मैं पहले भूल गया था 1 डिवाइड बाय RT हर एक जगह होता है 1 डिवाइड बाय RT इसी तरह ये 1 डिवाइड बाय RT 1 डिवाइड बाय RT देखो 1 डिवाइड बाय RT बराबर होना चाहिए 31 डिवाइड बाय 30 वन अगर इसके 1 डिवाइड बाय RT खाड़न हूर R या RT 1 वाल बोन तिल के इतनी कम इतनी के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 30 खस हूर 31 वाइज बोन तो इस तरह रेसिप्रोकल हो जाएगा इस दोनों वही साइड वासन करूं ये पे ये R खाड़न हूर डिवाइड बाय 1 वालन बोन को R डिवाइड बाय 1 इक्वल टू R है तछन फर्क कहीं तो समझ अगर 7 दिमो अकिस बगरे सह गो बे 7 मिसाल 1000 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 1000 तो लिहाजा R डिवाइड बाय 1 या RT डिवाइड बाय 1 इक्वल टू बराबर RT उससे फर्क नहीं पड़ेगी लेकिन दूसरे साइड में फर्क पड़ेगी वहां पर 31 ऊपर था 30 नीचे था अब हमने उल्टा किया हमें 30 ऊपर आ जाएगा और 31 जो है नीचे आ जाएगा बात समझ आ रही है सर यस सर उससे क्या Yes, होगा sir. देखो फिर ये R डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू R है तो ये R बराबर है इसको मतलब फर्क नहीं पड़ेगी लेकिन 30 आप डिवाइड करना है 31 के साथ जब 30 को 31 के साथ डिवाइड करेंगे तो वहां पर आंसर जो आता है वो आता है 0.96 समथिंग एडिशनल तो हमारी जो रेजिस्टेंस मिलती है इसमें इस मतलब जिसमें हमने देखिए पैरेलल्स में हमने रेजिस्टेंस को पैरेलल्स में ज्वाइन करके एक की रेजिस्टेंस 2 ओम थी दूसरी की रेजिस्टेंस 3 ओम थी तीसरी की रेजिस्टेंस 5 ओम थी तो जब हमने इनको पैरेलल्स में ज्वाइन किया तो हमारी जो रेजिस्टेंस आखिर में मिलती है वो मिलती है 9.96 ओम्स यानी कि 96 ही ओम्स है मिलना टोटल यस मज अगर ये निमो सीरीज मज तेल क्या डायरेक्टली 2 + 3 + 5 तक गए 5 गए 10 तो डायरेक्टली हमें 10 ओम्स मिल जाते थे लेकिन यहाँ पर 0.96 ओम्स मिलते हैं मेरी बात आप समझते हैं तो है कहा समझ यस सर हाँ